हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे में एक रिक्वायरमेंट निकला हुआ है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे रेलवे में रिक्वायरमेंट निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, ये नोटिफिकेशन है जो इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट जो रहेगा 1961 के हिसाब से चलेगा। और उसके बाद देखिए स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने का स्टार्टिंग जो डेट है वो है 17 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो है वो है 16 फरवरी तक। तो आप चाहें तो फिर आप लोग जिनके जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड from interested candidate for engagement of act apprenticeship for imparting training under the apprenticeship act 1961 in the मतलब ये रूल जो रेगुलेशन जो एक्ट जो है 1961 के आधार पर ही रिक्वायरमेंट अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 16/2/2022 उसका शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा। उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या उसका प्रोसेस है, सिलेक्शन का क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें सिलेक्शन विल बी on the basis of merit list prepared in the respect of all the candidate who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in the matriculation. तो मैट्रिक के परसेंटेज के आधार पर इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद मैट्रिक प्लस ITI का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनेगा। और मैं अब देखिए कि SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए और NCVT सर्टिफिकेट होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो फिर SCVT सर्टिफिकेट। तो दोनों एलिजिबल हैं। अगर आपके पास NCVT है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास SCVT है तो भी एलिजिबल हैं। इसलिए सोचना नहीं है, अगर आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड के लिए कौन कौन सा ट्रेड है, इसके लिए कौन कौन से ट्रेड वाले लोग एलिजिबल हैं। तो फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, टेलर के लिए, फिर मशीनिस्ट के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, वेल्डर के लिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, टर्नर के लिए है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वेल्डर के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है। तो सारी ट्रेडिंग जो ITI में जितने सारे ट्रेड होते हैं सारे ट्रेड के लिए हैं। और जो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर्स का है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में जब अगर आपका अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद अब देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन उसमें क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन 17/1/2021। मतलब 17/1/2022 से 22 तक 15 साल कंप्लीट होना चाहिए या और 24 साल से कम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं तो ST और SC के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए, अब जो जनरल कैटेगरी हैं उसके लिए उनका डेट ऑफ बर्थ 17/1/1998 से 17/1/2007 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर SC कैंडिडेट हैं तो 17/1/2093 से लेकर 17/1/2007 तक होना चाहिए। और अगर ST कैंडिडेट हैं तो ST कैंडिडेट के लिए भी
1993 से लेके 17/1/2007 तक होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 17/1/1995 से 17/1/2007 तक। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए टेंथ क्लास में। और उसके बाद आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट जैसे एनसीवीटी या तो फिर एससीबीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का, जब आप फॉर्म भरने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो उसका पेमेंट मोड जो है वो पेमेंट ऑफ फ़ी वो 100 रुपया का होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। नहीं तो फिर रेलवे में क्या होता है कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब उस समय कुछ पैसा काट के और फिर कुछ पैसा अगर आप फेल हो जाते हैं तो रिटर्न हो जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। तो इसमें नॉन रिफंडेबल पैसा है, तो ये आपको 100 रुपया रिफ़ंड नहीं होगा। और पेमेंट जमा करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा। तो चलिए उसके बाद आप देखिए इस क्या क्या आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करना क्या है सबसे पहले में देखिए स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स, आपका फ़ोटो होना चाहिए, वो रेशियो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और वो फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए। और ये साइज़ जो होना चाहिए 20 केबी से लेकर 70 केबी तक ही होना चाहिए, 20 केबी से 70 केबी तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर कितना होना चाहिए। सिग्नेचर भी साइज होना है 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर यही होना चाहिए। और इसका जेपीजी में ही होना चाहिए। और ये 20 केबी से लेके 30 केबी तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। आपका 10th का मार्कशीट रहेगा उसको अपलोड करना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। और प्लस आपके पास अगर आपके पास प्रोविज़नल हो या तो फिर मार्कशीट है तो फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो आप कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपके पास आईटीआई का जिस ट्रेड में है, आईटीआई जिस ट्रेड से किए हुए हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीबीटी या तो फिर एससीबीटी दोनों में ही चलेगा। अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी आपको एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट का प्रूफ जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आप एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करना पड़ेगा। या तो फिर अगर एक सर्विसमैन कोटा से रिजर्व हैं, जैसे कोई चाइल्ड होता है जिसका बच्चा एक सर्विसमैन का जो बच्चा रहता है उसके लिए है तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। देखिए लास्ट डेट फॉर रिसीवर अप्लीकेशन, इसका आखिरी तारीख कब है, लास्ट डेट। द ऑनलाइन application complete in the respect can be submitted through online process to RRC up to 16 February 2022 till 5 o'clock। ये मतलब 5 बजे शाम तक, 16/2/2022 तक 5 बजे शाम तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका एलिजिबल टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अप्रेंटिस करने क्या होता है, फिर कुछ जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो फिर आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड क्या मिलेगा, देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, 70% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल वर्क नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
70% मिलेगा। फिर अगर सेकेंड ईयर भी है आपके पास तो सेकेंड ईयर के लिए आपको मिलेगा 80%। फिर थर्ड ईयर के हैं ट्रेनिंग के लिए तो फिर आपको मिलेगा 90% ऑफ स्कॉलरशिप। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कई एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।